का वचन कर सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं। और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर एक कोश के अंदर लगभग 1.25 मील होते हैं और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो। अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर 48 शंख हम यहाँ ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त का पालन करके हम तोड़ देते। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से हमें दंड मिलेगा ही। 3 लड़कियां उत्पन्न की हमने, और उन 3 लड़कियों परमात्मा के विधान को समझना पड़ेगा, कर दिया। उस परमात्मा का इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। अपने स्वयं बताकर परमात्मा ने, और इस दास के पास उपलब्ध है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि, आपका पूर्ण मोक्ष निश्चित है। अब जो प्रश्न चल रहा है, परमात्मा ने कहा है, लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी कि, और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। अब देखिएगा कबीर सागर खात हैं, उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या मैं संशय है 11 भाग से हिंदू खाओ से कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि कबीर सागर, इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। मांस खावे जो सब, मांस खाते हैं वो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को। और जो भक्ति करते हैं वो सब की दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहां प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती है, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं, और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो, तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से,
उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। वेदों ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। उस और वेद, ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है। चारों वेदों का निष्कर्ष है। इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नो का अगर मैं डाकू हूं या मैं चोर हूं, इससे वो भी कहा दिया भगवान ने कि मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर। अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया। उसने कहता मैं काल हूं। तो ये भी परमात्मा की दया से उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट बुलवाना पड़ा, बोल तू, मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं के कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू, एज इट इज लिख दो, इन बातें हुई है। आज वो हमारे काम आएगी। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गया इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को। हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है। वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब ज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण तो उनको, अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था। वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहां बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, सरब्रह्म के हम संत भाषा में क्षरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा। जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन, तेरे रूप बिन और न दूजा अंश।
उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूं, मैं ऐसा हूं, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाह अकबर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि इस संसार रूपी वृक्ष को इसकी जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर, अगर तुझे मोक्ष चाहिए। फिर आगे बताता हूं, अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप जैसे वृक्ष को मूल से, जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहां गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है, ये भी नाशवान है, और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नाशवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष तू अन्य का यहां जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है।
उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं टीचर, और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज की। चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहां भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे बाग के, वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में ना जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहां भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद कर उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है, उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट कर चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहां था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। बगैर सिर पैर का तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा अड़ा कर लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहां बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूं, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो नर आकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने उसमें भी वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है। ऐसा क्यों है?
लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूं सो वो है, सो वो है सो मैं हूं। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर, एक जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा, जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना और कर नो निकाल देता है। बताओ, एक कोई नो को ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं, हमने नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताओ। तो इसने कोई नो का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहां घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है, आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो हॉली बुक्स हैं, जहां तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब ये तीन पुरुष स्पष्ट हो गए, तीन पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में यह समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहां ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहां काम नहीं कर पाई, इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है, तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना,
और जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय अमरुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि सतगुरु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। ओए चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज लगाई चौराहों पर खड़े हो होकर, और हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के, और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं, तो उस पर इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सच कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा है, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की, ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहां प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। और श्रीमद
देवी भागवत में यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित है, विद्यमान है। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है, अब ये निर्णायक मोड पर आ चुका है। ये तो तीन जो भगवान हैं, तीन प्रभु हैं, स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो, जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहां का इतना साहब वो है। और फिर जो एसडीएम भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर डीसी जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहां का वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है। वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है। वो अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेंगे उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती हैं, उसके होते हैं। ये अपने सत्र में भी साहब हैं, अपने सत्र में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहां अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहां आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था।
जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा भी उस स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहां से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियां आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक, इकट्ठा ही उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन 3 लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है, और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और अक्षर पुरुष जो है उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है, और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड है, और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है, जैसे एक मंत्री होता स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री अधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्मगुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का,
तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं, पर्यटक मंत्री उन पार्कों घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है। इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया। लेकिन इनकी पावर एक जैसी है, मंत्रियों की एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं आएगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय सभी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदर्श आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई एक महीने में ही बीए, एमए, एमएससी नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 फरवरी 2011। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं करती थी भाई साहब। मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और सभी देवी देवताओं की करती थी, और शिव जी के मैं व्रत भी रखती थी। उन व्रतों को रखते रखते फिर किसी ने बताया कि आप संतोषी माँ का व्रत रख लो। मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहे थे भगत जी, मैं बहुत परेशान थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पति का मतलब कोई काम नहीं था और हम बहुत परेशान थे, और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, मतलब हम बहुत ही दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? तो भाई साहब, हमारे एक रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो एक दिन ऐसे हमारे घर पे आए, तो हम बहुत परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि बोले कि मामी आप तो बहुत परेशान हो, मामा जी आप गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि मैम की अब हम नहीं ले सकते, हमारे गले पे गांठ थी। तो हम बोले कि हम पहले वैसे दिखाएंगे झाड़ फूक, और गुरुजी तो बताते हैं कि किसी का मतलब वैसे नहीं दिखाना और बस भक्ति करो, उससे ठीक हो जाए। मैंने कि पहले हम इसे दिखा लें, फिर बाद में हम नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजी से। तो फिर हमने मतलब उनकी बात टाल दी। तो फिर वो अपने मामा जी से बोले कि मामा जी आप सत्संग सुनो और मामी की परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो मेरे जब तो कुछ समझ में नहीं आई, तो उनके समझ में आई, मेरे जो पति हैं उनके समझ में आई। तो बोले कि जो बता रहा है लाला वो अच्छे सही बता रहा है और हम सत्संग सुनाएंगे, पहले फिर चलेंगे गुरुजी के आश्रम में। तो हमने फिर सत्संग सुना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का। तो हम सत्संग सुनते रहे 10-15 दिन हमने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते सुनते एकदम अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि हम अगर गुरु जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर उसी दिन से हमने प्रण निश्चय कर लिया, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे पहले, तो वही हमारा कल्याण करेंगे। फिर हम उनसे हमने फोन किया अपने भांजे से, तो बोले कि मामी आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको ले चलूंगा। फिर वो हमें आश्रम ले गए, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुए मुझे। मेरे इतने लाभ हुए सर जी, पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ भी सामान लाने के से पहले 4 बार सोचती थी, और मेरे भगत जी का कोई काम नहीं था, तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम बहुत दुखी हो रहे थे घर में, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें घर में दर्शन दिए, मुझे ही दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो मुझे ऐसे समझाया संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे मतलब मैं जानती हूँ, मैं अपने जीवन में मुझे किसी ने भी नहीं समझाया होगा, मेरी मम्मी है, मेरे पूरा परिवार, किसी ने नहीं समझाया मुझे इस तरीके से। तो मुझे वो समझा के गए, बेटा घबरा मत, तू भक्ति कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके 15 दिन बाद ही गुजरात से फोन आता है, तो मेरे पति वहां चले गए काम करने। तो
तो उनकी वहाँ जॉब लग गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमारा मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और हमारा मतलब सही से हम ठीक रहने लगे। और दूसरा लाभ, मेरे गले में यहाँ पे गांठ थी, तो हम वो गांठ से बहुत परेशान थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरी गांठ थी गले पे, तो फिर वो गांठ भी मेरी ठीक हो गई। मैं डॉक्टर को भी बहुत दिखाया था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दी चली, फिर मेरी वो गांठ ठीक हो गई गले की। तीसरा लाभ ये है भगत जी, एक बार मेरे घर में आग लग गई थी सिलेंडर में, इतनी तेज आग लगी थी भगत जी के, खूब उसे बुझाया, पड़ोसियों ने बुझाया, घर में भी हम बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वो गैस नहीं बुझी। फिर अचानक से एकदम वो मेरे भगत जी, मेरे पति हैं, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक आए। तो बाहर फेंक आए तो उसमें इतनी तेज आग जल रही थी, थाना पास में ही है, थाने से गाड़ी आ गई, तो वो मतलब उन्होंने फिर गाड़ी, वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, फिर उससे वो आग बुझाई। 1.5 घंटे तक सिलेंडर में आग लगती रही, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरा पूरा परिवार बच गया। अगर उस दिन सिलेंडर फट जाता तो मेरा परिवार तो जाता ही, साथ में सारी पूरी बस्ती जाती, किसी मतलब सब नाश हो जाता। फिर शाम को संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पति को दर्शन दिए और बोले, बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, भक्ति करो परमात्मा की और परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मतलब भगत जी, फिर मतलब हम बोले कि देखो, भगत जी मेरे पति ने बताया कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिया ऐसे। मैंने कहा वो तो परमात्मा है, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब फिर हमारी वो दिक्कत ठीक हो गई। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर हैं, 80-85 साल की उम्र है उनकी, तो वो मतलब मानते नहीं थे। हम कहते थे पापा जी आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो वो कहते थे कि मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा छूट जाएगी, आप नाम दीक्षा ले दो, लो परमात्मा से, गुरुजी से। तो बोले कि मैं ले लूंगा। फिर ऐसे ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके पैरालाइसिस जैसी शिकायत हो गई, मतलब ऐसे गर्दन पे जलन का रोग हो गया उनके, और ऐसे बड़े बड़े फलक हो गए। तो मैंने की पापा जी अब भी मान जाओ, आप नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले कि ठीक है मैं ले लूंगा नाम, और पहले मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा ठीक है हो जाओगे। फिर हमने डॉक्टर से उन्हें दवाई दिलवाई, तो थोड़े वो मतलब आराम हो गया उनको, तो आराम हो गया। फिर हमने उनसे कही कि अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो बोले कि नहीं मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप ले तो लो, छूट जाएगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद 10-15 दिन दवा खाई थोड़ी डॉक्टर की, और गुरुजी से प्रार्थना लगाई, और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके फिर 2 साल बाद उनके एक दिक्कत और बनी। 85 साल की उम्र है, बुजुर्ग है वैसे, लेकिन परमात्मा ने उसको भक्ति के लिए उम्र बढ़ाई। और एक नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था, वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था। तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई, तो वो मतलब उसमें से पानी सा, खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी हाथरस में। फिर उनके टेस्ट करवाए, तो एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इनको हाथरस ले जाओ। फिर मैं दूसरी जगह ले गई, तो वहां पे फिर उसने कहा कि इनके कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, पहले इनका चेक होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए, तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ऊपर से तो सावधान थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन 8 दिन बाद उनकी इससे तबीयत खराब हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे वो, और मतलब टट्टी पेशाब उनका सब निकल गया बिस्तर में। तो फिर हम उन्हें कोसी ले गए इलाज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनको हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे वो। फिर हमने कहा मैं कि गुरुजी से प्रार्थना लगाते संत रामपाल जी महाराज से। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और वहां से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा, और भक्ति करो और परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उसी दिन फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारी छुट्टी कर दो, कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि इनकी छुट्टी करी जाए। नहीं आप निकाल दो। मैंने कि हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हमने ज्यादा जिद की, तो उन्होंने आईसीयू में से निकाल के और बाढ़ में कर दिए। तो वहां से फिर उनको एक दिन फिर हमने वहां रखा। बोले कि आप जिद कर रहे हो और इनको लेकर मन जाओ, इनकी कुछ भी हो सकता है। मैंने कि हम कुछ भी हो जाए, मैंने कि आप छुट्टी कर दो, हम घर ले जाएंगे। तो फिर हम वहां से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है, और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से।
मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ, आओ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जैसे मुझे लाभ हुए, मैं दुखियारी अपना दुख रो रही हूँ और मैंने बहुत दुख झेले है, और आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे सत्संग होता है और कहाँ से नाम दीक्षा मिलती है, और आपको संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222